हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। आपने मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि कई फ्रेंड ने हमसे पूछा कि सर एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, क्या इसमें सिलेबस रहता है, तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं कि जैसे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आएगा, आपका पेपर 300 नंबर का होगा। ठीक है, 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 300 नंबर का। ओके, 300 का पेपर आपका होगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन, कुल टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे कुल टोटल क्वेश्चन 160 पूछे जाएंगे। 160 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके 160 पूछे जाएंगे। इसमें जीके जीएस पूछे जाएंगे 40 नंबर के क्वेश्चन। 40 नंबर के जीके जीएस आपके आएंगे। जीके और जीएस। ठीक है, और 40 क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी में पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन रीजनिंग पूछी जाएगी आपकी और 40 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके 160 हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके 160 हो जाएंगे और 300 नंबर का इसमें क्वेश्चन होगा आपका। अब बहुत लोगों ने हमसे ये भी पूछा, फ्रेंड ने, कि सर मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो फ्रेंड देखो, आपने कुछ भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो कि हम एग्ज़ाम देने जाएं या ना जाएं, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लीजिए आपने उसमें फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो आप एग्ज़ाम देने जाइए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए, क्योंकि देखिए, आप जब आपने 500 रुपये अप्लाई में फॉर्म में खर्च किए हुए हैं, आपने अप्लाई किया, आपके 500 रुपये लगे हुए हैं, तो अब 500 रुपये आपके लगे हुए हैं। ठीक है, आपने खर्च किए, तो 500 हम कह रहे 500 नहीं, 1000 रुपये और रख लो इसमें, 1000 रुपये का और खर्चा रख लो, तो आपके 1000 रुपये का और खर्चा हो गया जाने आने का। ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप एग्ज़ाम दे आओ जाके, क्योंकि आप तुक्का तो लगा ही लोगे, नहीं कुछ आता है तब भी तुक्का लगा के आओ, कुछ भी नहीं आपको आता है तब भी तुक्का लगाओ। अब तुक्का आपको कैसे लगाना, अगर कुछ भी नहीं आता है, आप जीरो हैं इसके मामले में, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अब आपको तुक्का कैसे लगाना है वो भी हम आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको इसमें कुछ क्वेश्चन में से आपको कुछ नहीं आता है। ठीक, 160 क्वेश्चन हैं आपके, 160 क्वेश्चन में से आपको कुछ नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे कि सर हम तुक्का कैसे लगाएं। देखिए, माइनस मार्किंग ये एक पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको माइनस मार्किंग तो होता ही है, लेकिन जब कुछ भी नहीं आता है तब आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, तो आप तुक्का कैसे लगाएंगे वो भी हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए, पहले तो आप जो है
1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हैं। तो A B, इसका है मान लो A, और इसका है B C D, इसका है A B C D, A B C D, A B C D, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये 4 क्वेश्चन ले लिए, तो 4 क्वेश्चन में से ऐसे आपके क्वेश्चन होगा और ऑप्शन होंगे, ठीक है। एक पहला का क्वेश्चन A B C D इसमें ऐसे हो गए, दूसरे में A B C D क्वेश्चन, फिर उसके बाद में ऑप्शन होंगे A B C D, तीसरे में A B C D, चौथे में A B C D। तो अब आपको तुक्का कैसे लगाना है? तो तुक्का आपको लगाना है, जैसे कि 1 से हम स्टार्ट करते हैं, तो आप ऐसे लगाना, पहले A A A A 4 तक आपको ले लेना है A, ठीक है। फिर उसके बाद में 5 6 7 8, उसके बाद में फिर आपको BB लगाना है, 8 तक BB लगाना है। फिर उसके बाद में 8 तक BB के बाद में फिर जो है 4 तक आपको 12 तक CC लगाना है। फिर CC लगाने के बाद में फिर 4 तक DD लगाना है, ठीक है। ऐसे आप तुक्का लगाइए, तो इससे आपको कि बहुत अच्छा भी बेहतर रहेगा कि आप यहाँ पर A मारा, यहाँ पर C मारा, यहाँ पर D मारा, तो इससे बेहतर रहेगा कि इस तरीके से तुक्का लगाएं, ठीक है। तो तुक्का लगाने की बस यही बेसिक ट्रिक है। वैसे तो आपको अगर उसमें से क्वेश्चन अगर मान लीजिए अगर 30-40 क्वेश्चन अगर आते हैं, ठीक है, उसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है उसको फिर सही से कीजिए, फिर उसमें जो है तुक्का बहुत हिसाब से लगाइए। ये ऐसे नहीं है कि मैं अजर्रा में उसमें तुक्का लगा दे, क्योंकि आपने 40 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, तो आपने 40 क्वेश्चन सही किए, क्योंकि 30-40% आपके मतलब सही पेपर हल हो रहा है, बाकी नहीं आता, उसमें से आप सही कीजिए, तो फिर आप अपनी तरफ से जो है उसको अच्छे से पेपर कीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, 2 4 5 8 10 ही क्वेश्चन उसमें से मालूम है, तो आप ऐसी सिचुएशन में आप तुक्का लगा सकते हैं। बस यही बेसिक ट्रिक थी।